नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। मैं सिद्धांत एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं अभी जो आपको जो 26 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना अत्यधिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। मतलब आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के बीच में डिफरेंस बताना है, या ऐसे भी पूछ सकता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नाउ सेकेंड क्वेश्चंस, explain the P and N type of semiconductor. Mention all the waveforms for P-N functions and explain its operation also. इसका मतलब है कि आपको P and N जंक्शन और जो सेमीकंडक्टर है उसका एक्सप्लेन करना है, उसके साथ जितने भी वेव फॉर्म्स होते हैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज डोपिंग? थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज डोपिंग, मतलब डोपिंग क्या है, इसको सिंपली बनाना है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द ऑपरेशन एंड वेव फॉर्म फॉर पीएन जंक्शन, मतलब पीएन जंक्शंस के बारे में आपको पूरे डिटेल से लिखना है और उसके वेव फॉर्म को बनाना है। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, गिव एग्जांपल। मतलब आपको सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस बताना है। दोस्तों, डिफरेंस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो मैंने आपको इसमें दिए हैं 4-5 क्वेश्चन है डिफरेंस के, उसको उसमें से एक जरूर आने वाली है एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है What do you mean by forward biasing and reverse biasing of a diode and explain? मतलब आपको फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के बारे में लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। 7 राइट द कंस्ट्रक्शन सिंबल सर्किट डायग्राम फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड का कंस्ट्रक्शन करना है, सिंबल करना है और सर्किट डायग्राम बनाना है। किसका? जेनर डायोड का। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में नंबर अधिक उठते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि इसमें अच्छे से लिखें, अच्छे से फिगर बनाएं और फिगर हमेशा पेंसिल से बनाएं। 8 क्वेश्चन है जो डिफरेंस वाला ही है, इसमें डिफरेंस बताना है एवलांचे ब्रेकडाउन के और जेनर ब्रेकडाउन के बीच में। 9 क्वेश्चन है डिफाइन लाइट इमिटिंग डायोड एंड फोटो डायोड एंड राइट इट्स ऑपरेशन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। मतलब आपको लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में लिखना है। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड और फोटो डायोड के बारे में लिखना है। राइट इट्स ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, आपको लाइटिंग इमिटिंग डायोड या फोटो इमिटिंग डायोड के का ऑपरेशन करना है, जिसमें प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, डिफाइन रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है उसके बारे में डिफाइन करना है। दोस्तों, जहाँ कहेगा डिफाइन करने के लिए तो आपको सिंपली डिफाइन करके छोड़ नहीं देना है, वहाँ पे आपको करना है डिफाइन के साथ साथ उसका फिगर बनाना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल स्केच डिस्कस द वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर, मतलब उसके एक फिगर बना के उसके एप्लीकेशंस के बारे में और उसके वर्किंग के बारे में आपको लिखना है। 11th क्वेश्चन है स्केच द सर्किट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड रिव्यू द एक्सप्रेशंस फॉर हाफ वेव रेक्टिफाइंग एफिशिएंसी। मतलब आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में लिखना है और उसके डिटेल एक्सप्रेशंस देना है उसके फिगर्स सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर एंड ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट वेव शेप्स। मतलब आपको रेक्टिफायर का सबसे पहले तो डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में डिटेल से लिखना है, उसका फिगर बनाना है, उसका आउटपुट वेव शेप का फिगर बनाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? 14 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर के टाइप के बारे में लिखना है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ये दोनों के डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देना है। राइट द कंपेरिजन ऑफ 3 टाइप ऑफ रेक्टिफायर। 3 टाइप ऑफ रेक्टिफायर के बारे में आपको डिटेल से लिखने के लिए भी पूछ सकता है या कंपेरिजन भी पूछ सकता है। तो उसमें आप जैसे होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर।
15 क्वेश्चन है डिफाइन फिल्टर सर्किट एंड डिस्कस द टाइप ऑफ फिल्टर सर्किट। ठीक है, फिल्टर सर्किट के बारे में लिखना है और उसके टाइप के बारे में लिखना है। 16 क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या है। ठीक है, 17 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन CB EB CC। मतलब इस मतलब आपको ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कंडक्टर, इसी सब के बारे में आपको लिखना है। 18 क्वेश्चन है व्हाट इज JFET, मतलब यूनिपोलर ट्रांजिस्टर एक होता है JFET। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ JFET। ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग और प्रिंसिपल के बारे में लिखना है किसके, JFET, जो कि यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है। 19 क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन BJT एंड JFET। ठीक है, एक और डिफरेंस का क्वेश्चन है BJT और JPET में डिफरेंस करना है। एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आप BJT JPET मतलब या UJT में डिफरेंस ज्ञात कीजिए, लेकिन डिफरेंस वाला आता ही है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज UJT, UJT क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ UJT। 21 क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्टर बाइसिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ बाइसिंग। अब ट्रांजिस्टर बाइसिंग से क्या समझते हैं और जितने भी डिफरेंट टाइप के बाइसिंग होते हैं सबके बारे में आपको लिखना है। 22 क्वेश्चन है डिफाइन हाइब्रिड पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, ड्राइव द 4H पैरामीटर ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है व्हाट इज रेगुलेटर, एक्सप्लेन द नीड ऑफ रेगुलेटर। मतलब रेगुलेटर से आप क्या समझते हैं, उसके नीड के बारे में लिखिए। 24th क्वेश्चन है व्हाट इज रेगुलेटर, एक्सप्लेन द नीड एंड लाइन लीनियर रेगुलेटर विद ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, 25th क्वेश्चन है डिफाइन पावर सप्लाई एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक, पावर सप्लाई और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखना है। 26 एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का वर्किंग प्रिंसिपल को लिखना है एंड डिटरमाइन द करंट वोल्टेज एंड पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर में पूछता है। मैंने ये 26 जो क्वेश्चन दिए हैं ये 4 नंबर और 6 नंबर मिला के दिए हैं। इससे बाहर हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन जाने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इसी से आएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल है ये वीडियो, पूरी तरह हेल्पफुल है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार कर चुका हूं और धीरे धीरे अपलोड भी करने वाला हूं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वो 100% आपको एग्ज़ाम में आएगा। आप जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तो आप हमें अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय